हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं मिश्रण यानी मिश्रण चैप्टर है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मिश्रण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर। ठीक है, ये वाटर है, ये मिल्क, ये वाटर। इसका अनुपात कितना दिया है? इसका अनुपात पहला का है 7:2, तो यहाँ 7:2 लिख लेते हैं। अब बोल रहा है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। मतलब पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है यानी वाटर मिलाया जा रहा है, ये वाला पानी मिलाया जा रहा है। जब पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क तो वही रहेगा, मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं होगा। मिल्क साथ था तो वह भी साथ ही रहेगा, क्योंकि मिल्क नहीं मिलाया गया है। पानी मिलाया गया है तो पानी में बदलाव होगा, मिल्क वही रहेगा। ठीक है, मिल्क में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले साथ था तो यहाँ पर भी साथ है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। तो देखो, तो 63 लीटर दूध है, टोटल कितना है? 63 लीटर। 63 लीटर है तो यहाँ पर टोटल मेरा मिश्रण कितना है? 7×2=9। ये दोनों मिला के कितना है? प्लस के तो कितना है? 9। तो 9 किसके बराबर है? 63 लीटर के बराबर। ठीक है, ये टोटल मिश्रण कितना है? 7×8=9, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है मिश्रण? 63। तो 9 किसके बराबर? 63 के बराबर। 9 जो है कितना गुना है 63 से? 7 गुना, 7×9=63। ठीक है, तो पानी बोल रहा है कि पानी कितना मिलाया गया है। ठीक है, तो पानी देखो कितना मिलाया गया है। 4 में 2 जाने से 2, पहले 2 था पानी, फिर 4 हो रहा है। मतलब कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो 2 कितना गुना? जितना गुना यहाँ बढ़ा है उतना गुना यहाँ से गुना हो जाएगा। 7×2=14, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह बनाया जा सकता है। टोटल मिश्रण कितना है? 7×2=9, जबकि यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 63। 9 बराबर 63 के। कितना पानी मिलाया जा रहा है? पहले 2 था वाटर का अनुपात, अब 4 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर x। तो x बराबर 63 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2/9। 9×7=63, 7×2=14। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। मान लें यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर है, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 5:1। 5:1। फिर बोला इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। यानी पानी मिलाया जा रहा है और अनुपात कितना बन रहा है? 5:3। तो देखो, वाटर में मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो एक पहले 1 था, अब 3 हो रहा है। जबकि मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, मिल्क नहीं मिलाया जा रहा है। तो मिल्क पहले 5 था, अब भी 5 है, कि इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिलाया नहीं जा रहा है। मिलाया तो जा रहा है पानी, तो पहले 1 था, अब 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मेरा मिश्रण कितना है? 5 और 1 6। तो 6 किसके बराबर है?
टोटल मिश्रण कितना है 66। कितना गुना ज़्यादा है 11 गुना, 11 छुक 66। तो बोला कितना पानी मिलाया गया है, पहले 1 था अब 3 हुआ यानी 2। तो 2 इस 11 से गुना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बनाया जा सकता है। टोटल मिश्रण 6 5 11, 11 किसके बराबर, इस 66 के बराबर। तो कितना पानी मिलाया गया, पहले 1 अनुपात था अब 3 हो गया, कितना बढ़ा 2, 2 बराबर x। 11 छुक 66 कट गया, x बराबर 6 × 2 12। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 6 होगा, 6 टोटल मिश्रण 6 होगा, 11 से घटेगा, 11 छुक 66। ठीक है, अभी 11 दूनी 22 हो जाएगा, x बराबर 11 × 2 बराबर 22। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। मान लीजिए दूध और पानी मिलकर वाटर। ठीक है, इसका अनुपात कितना हो रहा है 9:5। जबकि बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। 3:4 यानी पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो पानी में तो बदलाव होगा, पानी पहले 5 था अब 4 हो रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहे दूध मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं होगा, मिल्क में कोई मिलाया नहीं जा रहा है मिश्रण में। लेकिन पहले 9 था अब 3 हो रहा है, लेकिन मिल्क को हमको समान करना है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। पहले 9 था तो हमको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 4 12 अब आया। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है, तो पहले 5 था अब 12 हो रहा है, और मिल्क में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखो 9 है तो अब 9 है। ठीक है, 3 से गुना इसलिए किए क्योंकि मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, पहले 9 था इसलिए यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, इसलिए 3 से गुना किए। ठीक है, 3 से यहाँ अगर गुना किए तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा, तब अनुपात हो रहा है 9:12। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना आ रहा है 9 5 14, जबकि मेरा टोटल मिश्रण कितना है प्रश्न में 42। तो 14 बराबर 42, कितना गुना है 14 से 42, 3 गुना। कितना पानी मिलाया जा रहा है, पहले 5 था अब 12 हो रहा है यानी 7। तो यहाँ 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ 3 गुना से गुना हो जाएगा, 3 7 21, यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। पहला मिश्रण कितना है मिल्क और वाटर का 6:5, 6:5। इसमें पानी मिलाया जा रहा है और अनुपात कितना हो रहा है 2:3, 2:3 पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, वाटर तो इसमें बदलाव दिख रहा है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि बदलाव हो रहा है, 6 था 2 हो रहा है। तो इसको समान करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 6 था तो 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, समान करेंगे। अब यहाँ पे भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो आ गया 6 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो चलो अब इसको बनाते हैं। टोटल मिश्रण कितना है 6 5 11, तो 11 बराबर 44। टोटल मिश्रण प्रश्न में 44 दे रखा है, तो कितना गुना ज़्यादा है 4 गुना। अभी कितना बढ़ रहा है पानी, 5 था पहले अब 9 हो रहा है यानी 4 बढ़ रहा है। देखो यहाँ कितना गुना बढ़ रहा है, 11 4 44, 4 गुना ज़्यादा है, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 4 14,
16। यही 16 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के बाद मिश्रण में यह अनुपात 7:1 हो जाता है। तो दूध के कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई है? मान लीजिए यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना अनुपात है? 17:3। जबकि इसमें पानी मिलाने के बाद कितना अनुपात बन रहा है? 7:1। पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन पानी में देखो बदलाव हो रहा है, लेकिन दूध में बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूध में बदलाव नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसमें दूध मिलाया जा रहा है, देखो ध्यान से। 17:3 है, मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के बाद दूध मिलाया जा रहा है, इसमें पानी नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो पानी तो समान होगा। ठीक है, दूध में बदलाव होगा। पानी समान होगा, 3 था पर, तो यहाँ पर भी 3 होगा, लेकिन यहाँ 1 है, तो इसको समान करने के लिए यहाँ से 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 7 21। अब यह अनुपात बन के आया। ठीक है, तो कितनी मात्रा में मिलाई गई है? ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है? 17 और 3 20। तो 20 टोटल मिश्रण आ गया, जबकि कितना मेरा मिश्रण है? टोटल 200। तो 20 बराबर 200। कितना गुना ज़्यादा है? 10 गुना। तो अब देखिए दूध कितना गुना बढ़ा। ठीक है, पहले 17 था, अब 21 हो रहा है, यानी 17 18 19 20 21 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 10 20, यहाँ 10 गुना ज़्यादा है, तो ये 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 10 से 40। यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अगला प्रश्न में कहा गया है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए? यानी मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना है? 2:1। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? देखो इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो 1:2 हो रहा है। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में बदलाव होगा, दूध में बदलाव नहीं होगा। पहले 2 था, तो अब भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसको समान करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई 2 से हुआ, तो यहाँ पर भी 2 से होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 1 के 2। तो देखो दूध में अब समान हो रहा है, पहले 2 था अब भी 2 है, क्योंकि इसमें कोई मिलाया नहीं जा रहा है। मिलाया तो जा रहा है पानी, पहले 1 था अब 4 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना है? 2 और 1 3, जबकि मेरा मिश्रण यहाँ पर प्रश्न में कितना है? टोटल 60। तो 3 किसके बराबर? 60। 3 जो है कितना गुना ज़्यादा है 60 से? 60 जो है कितना गुना ज़्यादा है 60 से? यानी 20 गुना ज़्यादा है, 20 या 60। ठीक है, तो पानी कितना बढ़ा? 1 से 4 यानी 3, तो 3 20 से गुना हो जाएगा, ये 20 से 20 या 60। ठीक है, 20 या 60 यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए। यानी यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर, इसका अनुपात कितना है? 9:4। 9:4। 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। 3:2 हो जाता है। पानी मिलाया जा रहा है, जबकि मिल्क तो समान रहेगा, तो इसको समान करने के लिए यहाँ 3 से गुना किए, तो यहाँ पर भी 3 से गुना होगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अब समान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पर सबसे पहले 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ पर देखो कितना पानी मिलाया जा रहा है?
4 से 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है, या 4 से 6 हो रहा है यानी 2। जबकि यहाँ पर कितना पानी मिलाया जा रहा है, 4 लीटर, तो ये 2 किसके बराबर, 4, कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा है। तो हमें बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताए, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 9 4 13, तो यही 2 13 से गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। हमने यहाँ मिल्क और वाटर, इसका अनुपात दे रखा है 5:3, जबकि पानी मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:2। पानी मिलाया जा रहा है लेकिन दूध तो समान होगा, पहले 5 था अब भी 5 होगा, लेकिन समान तो नहीं है। तो समान करने के लिए पहले 5 था अब भी 1 है, ठीक है। तो दूध में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो बदलाव यहाँ पर दिख रहा है, मतलब दूध को समान करने के लिए हमको 5 से गुना करेंगे। यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ पर भी 5 से गुना होगा, ठीक है। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10। अब ठीक है, दूध में कोई मिलाया नहीं जा रहा है तो दूध समान आ गया, पहले 5 था अब भी 5 है। तो बोल रहा है कि इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाता है, जबकि यहाँ पर कितना पानी मिलाया जाता है, 3 से 10 यानी 7। तो 7 किसके बराबर, 14, इस 14 के बराबर, तो कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना। लेकिन हमें बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण 5 3 8, 8 को यही 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 आंसर आ गया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।